हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 अध्याय 1 उदाहरण नंबर 8। देखिए क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 8 बोला गया है, दिखाइए कि 1.272727 डॉट डॉट बराबर 1.27 बार को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल 0 हो। तो देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 8 में फाइनली हम लोग समझते हैं क्या दिया गया है। एक संख्या हमें दी गई है दशमलव वाली 1.272727, इसी तरह से 27 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1.27 के ऊपर बार, अर्थात 27 के ऊपर बार क्या दर्शा रहा है कि 27 की पुनरावृत्ति हो रही है, 27 बार बार आ रहा है दशमलव के बाद। अब बोला गया है कि इस संख्या को बताइए आप कि P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल 0 हो, 0 के बराबर न हो। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम लिखेंगे हल, माना इस संख्या को हम x मान लेंगे। माना x बराबर हमें क्या दिया गया है, 1.272727 डॉट डॉट, अर्थात बराबर 1.27 की पावर 12। इतना हमें संख्या 1 दी गई है, हमने इसको x के बराबर मान लिया। अब बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद 1 2 दो अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। अब देखिए इधर x में 100 का गुणा कीजिए, तो 100 गुणा x बराबर, इसमें 100 का गुणा कीजिए, 100 गुणा 1.272727, इसी तरह से बार बार। अब इधर हम 100 में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा बराबर। अब इस साइड देखिए 100 का हम गुणा करेंगे इस दशमलव वाली संख्या में, तो इसके लिए हम गुणा कैसे करेंगे, देखेंगे 100 में कितने जीरो हैं, 1 2। हमें 100 जीरो में हम देख रहे हैं कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। इसलिए जब 100 का गुणा इस दशमलव वाली संख्या में हम करेंगे तो दशमलव स्थान दाईं तरफ, किधर, दाईं तरफ, दो जीरो हैं, इसलिए 2 अंक दाईं तरफ विस्थापित हो जाएगा, 1 अंक 2 अंक। तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, 7 के बाद आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 127.272727, इसी तरह से हम 27 कितना भी लिख सकते हैं बार बार। तो कितना आ गया फाइनली हमें, 100x बराबर 127.272727, इस तरह से। अब हम इसको विभाजित करेंगे, 127 को हम लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 126 प्लस 1.272727, इस तरह से डॉट डॉट बार बार। ठीक। अब देखिए इनको हम जोड़ेंगे, 127 126 में 1 जोड़ेंगे तो 127 आएगा, दशमलव के बाद 2727 है तो यहाँ पे भी है, अर्थात हमने इस संख्या को हमने इस रूप में लिख दिया। अब आगे देखिए क्या हो गया, 100x बराबर 126 प्लस, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 1.272727, और इस संख्या के बराबर क्या है, बराबर x है, अर्थात इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर x लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया इसके स्थान पे x। अब इधर दिया गया है, आगे हल करेंगे तो 100x, इस साइड देखिए दायां साइड क्या है, प्लस x है, प्लस x को हम बायां साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस x आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया 100x माइनस x बराबर 126। 100x में एक x घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, 99x बराबर 126। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिए 99 क्या है, x के गुणा में है, तो गुणा में है तो 99 को हम जब पक्षांतरण करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से 126 के बटा में 99 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 126 बटे 99। अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम काटेंगे, देखिए 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, तो 1 1 आ गया। 9 से ऊपर काटेंगे, 6 2 8 1 9, 9 से कटेगा तो 9 एक कम 9, 12 में 9 घटाएंगे कितना आया, 3, यहाँ पे चिपका दिए, कितना हो गया 36, 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा 14। 126 बटा 99 को जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, 14 बटा 11 आएगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान
x बराबर संख्या, यह दशमलव वाली संख्या को हमने x माना था। अब इसको हल करने पर हमें x का मान प्राप्त हो गया 126/99 अर्थात 14/11, जो कि p/q के रूप में है। देखिए p/q के रूप में है, जहाँ p अंश एक पूर्णांक है और हर भी एक पूर्णांक है तथा हर वाली संख्या q 0 के बराबर नहीं है। तब इस संख्या को हम क्या बोल सकते हैं? इस संख्या को हम बोल सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह p/q के रूप में है। तो इस तरह से बच्चों उदाहरण नंबर 8 हमने हल कर लिया कि इस दशमलव वाली संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए हमने इतना लंबा प्रोसेस किया एग्जाम की दृष्टि से। यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आए, 1 नंबर में आए, शार्ट में जल्दी से हल करना होगा तो दूसरी विधि क्या है इसको हल करने का? देखिए सेकेंड मेथड क्या है इसको हल करने का? हमें संख्या दी गई है 1.27 के ऊपर बार, 1.27 बार, अर्थात 27 बार क्या दर्शा रहा है कि 27 दशमलव के बाद बार बार आ रहा है। तो इसको हल p/q के रूप में हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बराबर। ठीक, अब पूरी संख्या को आप लिखिए। पूरी संख्या कितना दी गई है? 127। अब हम घटाएंगे, माइनस करेंगे जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो। तो यहाँ पे देखिए 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो 1 हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और बटा में क्या करेंगे? जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने बार हम 9 लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 अंक की दशमलव के बाद 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम 2 9 नीचे लिखेंगे। तो कितना आ गया मेरा? 127 माइनस 1/99। 127 में 1 घटाएंगे कितना आएगा? 126/99। ये देखिए हमें 126/99 प्राप्त हो गया। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो दूसरी विधि बच्चों बहुत ही आसान थी। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आए, शार्ट में हमें हल करना हो तो आप इसी का प्रयोग करें। अब अगला देखते हैं उदाहरण नंबर 9 क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 9 बोला गया है दिखाइए कि 0.235335 डॉट बराबर 0.235 के ऊपर बार। इसका मतलब 3 दशमलव के बाद 35 की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे देखिए 0.2353535 इसी तरह से बार बार आ रहा है। तो इस संख्या को हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, q डज नॉट इक्वल 0 है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते। तो हम लिखेंगे हल, माना इस संख्या को हम मान लेंगे x, माना x बराबर हमें यह संख्या दी गई है 0.2353535 इसी तरह से बार बार। अब यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 1 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 10 का गुणा करेंगे, 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 100 का गुणा करेंगे, 3 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 1000 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 100 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा 100 गुणा x बराबर 100 गुणा इतना। अब 100 में x का गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए दशमलव वाली संख्या में 100 का गुणा करना है। तब हम क्या करेंगे? 100 में देख रहे हैं कितने जीरो हैं? 1 2 जीरो हैं। तब इसका दशमलव वाली संख्या में गुणा करते समय क्या होगा? दशमलव का स्थान दाईं तरफ 2 अंक बाद विस्थापित हो जाएगा। 2 जीरो है तो 2 अंक दाईं तरफ विस्थापित होगा, 1 अंक 2 अंक कहाँ पे आ जाएगा? 3 के बाद दशमलव लगेगा, अर्थात 2 3.5353 इस तरह से आएगा। 2.3.535353 बार बार इतना आ गया। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे? देखिए 100x बराबर 23.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 23.5353 को हम लिख सकते हैं 23.3 प्लस 0.2353535 इस तरह से आगे। ठीक, अब इस संख्या को बच्चों हमने 23.5353 इसको हमने इस पूरी संख्या को हमने इस रूप में लिख दिया। आप इनको हल करेंगे तो यही संख्या में प्राप्त होगी। 23, देखिए 23 में 0 जोड़ेंगे 23 आएगा, दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के बाद 2 है तो 2 3 कितना होगा? 5 होगा, इसके बाद 3 5 3 5 देखिए यही आएगा, अर्थात इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा? बराबर 100x बराबर 23.3 प्लस, अब देखिए 0.22353535 यह किसका मान है? यह x का मान है। इसको हमने क्या माना है? x माना है।
तो इसके स्थान पे हम यहाँ पे रख देंगे x लिख देंगे। अब आगे देखिए क्या होगा, 100x, x इधर क्या है दायां साइड प्लस में है, तो इसको बायां साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। 100x में एक x घटाएंगे हम, कितना आएगा 99x। 99x बराबर हो गया 23.3। अब 23.3 को देखिए हम बटे के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, पूरी संख्या को आप लिख दीजिए 233। दशमलव का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटा लगाएंगे, दशमलव के स्थान पे 1 और दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए एक 0 लगाएंगे। ठीक, इस प्रकार से 23.3 को हम लिख सकते हैं 233/10। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या होगा, x के गुणा में 99 है, तो गुणा में है, इसको पक्षांतरण करेंगे 99 को तो भाग में चला जाएगा, अर्थात 223/10 और बटा में आ जाएगा 99, गुणा 10 में गुणा हो जाएगा 99 का। तो इस प्रकार से x बराबर हो गया 233/99 में 10 का गुणा करेंगे तो 99, एक कम 99 और एक 0 लग जाएगा, 990 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं x बराबर हमने यह संख्या ली थी, इसको जब हमने हल किया तो x का मान क्या आ गया 233/990, जो कि p/q के रूप में दिया गया है। p/q के रूप में दिया गया है, जहाँ p और q देखिए पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल 0 है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों उदाहरण नंबर 9 हमने हल कर लिया है। अब इसको शार्ट मेथड से कैसे हल करेंगे, देखिए संख्या क्या दी गई है, 0.235 पे बार लगा है, अर्थात 3-5 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, आप सबको भूल जाइए, पूरी संख्या को लिखिए। संख्या क्या है 235 हमने लिख दिया। अब माइनस करेंगे, दशमलव के बाद जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको आप घटा दीजिए। 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो 2 को हम घटा देंगे। बटा में क्या लिखेंगे, बटा में देखिए दशमलव के बाद कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंक की, तो 2 बार हम 9 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद कितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 1 अंक की, तो 1 0 हम लिखेंगे। इस प्रकार से आ गया 990। तो बराबर क्या हो जाएगा, 235 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 233/990, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमने इतना लंबा प्रोसेस किया था, फिर भी x का मान क्या आया था 233/990। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अब चलिए बच्चों उदाहरण नंबर 10 देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 10 देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 10 क्या दिया गया है, 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या 1/7 और दूसरी 2/7। इनके बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पे बच्चों हमने एक एग्जाम्पल में पढ़ा था 1/7। 1/7 को जब हम लोग हल करेंगे, अर्थात 7 से हम 1 को भाग करेंगे तो भागफल हमें क्या प्राप्त होगा, 0.1428557, इसी तरह से डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए 7 से हमने 1 को विभाजित किया तो भाग की इतनी लंबी प्रक्रिया आगे गई और पुनः हमें शेषफल क्या बच गया, मिल गया, 1 मिल गया, अर्थात 1 हमें प्राप्त हो गया। ठीक, अब इन अंकों की मतलब कि दशमलव के बाद ये जो अंक है यही अंक यह प्रक्रिया पुनः दोहराएगी, रिपीट होगी, तो दशमलव के बाद इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1/7 बराबर 0.1428557 डॉट डॉट बराबर 0.1428557 के ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब ये अंक की अब पुनरावृत्ति होगी इसके आगे। तो हमने देखा कि 1/7 का मान क्या है, 0.1428557। 1/7 का मान दिया गया है 0.1428557 के ऊपर बार। अब इसी का प्रयोग करके हम लोग हल करेंगे। 1/7 का हमने मान ज्ञात कर लिया, 1/7 बराबर क्या होगा, 0.1428557 के ऊपर बार। ठीक, अब इस तरह से 2/7 बराबर क्या होगा, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7, 2 एकम 2/7, यही संख्या आएगी, अर्थात 2/7 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1/7 का मान हम यहाँ से रख देंगे, 1/7 का मान। अब इसका 2 में गुणा कीजिए तो 2 7 14 की 4, हाथ की 1, 2 पंचे 10, 1 11 हो गया, 1 बचा, 2 8 16, 1 17 की 7, 1 बचा, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, 2 चौको 8, 2 एक कम 2 और दशमलव है तो दशमलव लग गया। इस प्रकार से 2/7 का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, इतना प्राप्त हो गया।
अब आगे बोला गया है कि 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे चूंकि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर, अर्थात इसका दशमलव मान क्या इतना है, इतना, इसका दशमलव मान इतना है, इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0 दशमलव यहाँ पे क्या है 1 4 2 8 5 7, यहाँ पे है 2 8 5 7 1 4, तो दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 है, तो इसके बीच की हमें संख्या लिख देनी है। हम एक संख्या कोई भी लिख सकते हैं, 0.150 1500 1500, इसी तरह से आगे, ठीक। 1 5 4 बार 0 आ जाएगा, 1 5 5 बार 0 आ जाएगा, तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब हुआ नॉन, अशांत अनावर्ती का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अर्थात दशमलव के बाद यह, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत है, और दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। देखिए अंक यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 150, फिर 1.00 आ गया, 1.000 आ गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार हुआ अशांत अनावर्ती, और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से बच्चों 1/7 और 2/7 अर्थात इतना और इतना के बीच एक अपरिमेय संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया, यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई हो बच्चों आप लोगों को उदाहरण नंबर 10 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।